प्रकार की स्थिति जनता जानती है मंगलौर में क्या वातावरण रहता है। वास्तव में ऐसा वातावरण जबरेड़ा में बनना नहीं चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। किसी भी कीमत पे जबरेड़ा का माहौल ख़राब नहीं होने दिया जाएगा और हम सब एक हैं, एक साथ हैं और हम सब एक साथ मिलकर के इस समस्या से 2 दिन जिसको कत्ल की रात कहते हैं, ये 2 दिन कत्ल की रात है। हुक्म दिया जा रहा है कि नहीं, हमें बना दो, हम आपकी मीट की दुकान झंडा चौक पर खुलवाएंगे। मात्र मानवेंद्र का चुनाव नहीं है, ये मात्र किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जबरेड़ा क्या जिंदा रहेगा या जबरेड़ा मर जाएगा, ये चुनाव उसका है। डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ का विकास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय पुष्कर धामी जी, माननीय श्रद्धेय स्वामी यतीश्वरानंद आपको भेजा है और मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं, 1000 से भी ज्यादा लोग, हमारी माताएं बहनें सबको मिलाकर 1000 से भी ज्यादा संख्या यहां पर इकट्ठी है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं यहां पर कई सौ वोटों को प्रभावित करते हैं अगर वो ईमानदारी से लगेंगे। कई सौ वोटों को प्रभावित करने वाले लोग मंच पर बैठे हैं और मेरे सामने भी बैठे हैं और मैं देख रहा हूं बहुत ही सम्मानित चेहरे यहां पर बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति इस जनसभा में ऐसा नहीं है, कोई 1-2 तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो 10-10 वोटों को प्रभावित ना करता हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति यहां पर बैठे हैं तो मैं इंसान बनने का कोई मतलब नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के कहने पर 10-20 उसकी बात न मानते हो, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से अगर 10-20 व्यक्ति प्रभावित ना होते हो, तो भाई फिर हमारे फिर पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं है। भाई खाना पीना सोना, भोग करना, टट्टी पेशाब करना, ये तो जानवर भी करते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा ने हमारे को इंसान बनाया है। अगर इंसान बनाया है तो जो बात हम कहते हैं, कम से कम मैं तो चाहता हूं हजारों लोग हमारे जीवन से प्रेरणा ले, लेकिन 10, 20, 50 लोग तो ऐसे होने ही चाहिए जीवन में जो हमारी बात को मानते हो, हमारे कहने पर चलते हो। अगर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये 10-10 वोट भी डलवाने की कोशिश करेंगे तो 10,000 वोट तो हमारी पड़ी गई और इस कस्बे में तो आई 10,000 वोट। तो दूसरा प्रत्याशी कहाँ है दूसरा प्रत्याशी? अगर आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों बातों को लेकर इस चुनाव में लगे हुए हैं और आने वाले 3 दिन तक लगे रहेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत भाई मानवेंद्र जी को हराने वाली इस जबरेड़ा के अंदर नहीं है, कोई नहीं है। अगर कितना बढ़िया, कितना अच्छा नौजवान, मुझे नहीं लगता जबरेड़ा की जनता इनको छोड़ने का काम करेगी। हमेशा हसमुख रहता है और परमानेंट जबरेड़ा नगर की चिंता करता है हमेशा। यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ का विकास होना चाहिए। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, मुझे पूरा विश्वास है आपकी संख्या को देखकर जबरेड़ा की जनता ने ये मन बना लिया है कि यहां से चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का ही बनाना है और किसी दूसरे को नहीं बनाना है। ये तय कर लिया आप लोगों ने। अभी 3 दिन बाकी है हमारे पास, तीसरे दिन तो वोट पड़ेगी हम लोगों की, लेकिन ये जो भी हमारे पास 2-2.5 दिन बाकी है, इसमें हर समय हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, मानवेंद्र जी को चेयरमैन बनाना है, मानवेंद्र जी को चेयरमैन बनाना है। और उनकी टीम है सारी जो पार्षदों के रूप में खड़ी है,
उनको भी इनके हाथ को मजबूत करने के लिए उन सबको भी आप लोगों को चुनना है। मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में जबरेड़ा की जनता इकट्ठी हुई है और एक तरफा चुनाव जबरेड़ा के अंदर भाई मानवेंद्र जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और जो हमारे प्रत्याशी है भाई मानवेंद्र जी, बहुत मिलनसार है, बहुत व्यवहारिक है, बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान हैं और जो 5 साल पहले इस नगर के लोगों को सेवा करने का मौका दिया था और उन 5 सालों में बहुत सारे ऐतिहासिक विकास के काम उनके द्वारा किए गए हैं। और निश्चित रूप से इस जन सलाह को देखकर मुझे आभास हो गया कि लोगों ने भाई मानवेंद्र जी को द्वारा सेवा करने का मन बना लिया है। और निश्चित रूप से जो भी इस नगर की जनता उनसे चाहती है उन सभी बिंदुओं पर भाई मानवेंद्र जी खरे उतरेंगे। पूरी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हजारों कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद भाई मानवेंद्र जी के साथ हैं। और जो परिवार है चौधरी कुलबीर सिंह जी का, ये इसके बारे में पूरे जनपद में कौन नहीं जानता। ये हमेशा लोगों के सुख दुख में और लोगों को आपस में अगर कोई झगड़े होते हैं लोगों के अंदर, उनको बैठाकर उनका समझौता करवाना, थाने में ना जाने देना, कचहरियों में ना जाने देना, ये एक लंबे समय से इस परिवार का इतिहास रहा है। मैं चाहता हूँ जिस प्रकार की स्थिति जनता जानती है मंगलौर में क्या वातावरण रहता है, वास्तव में ऐसा वातावरण जबरेड़ा में बनना नहीं चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। जितने भी हमारे समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं उनको बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बहुत ही शालीनता के साथ रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उनको भड़काने की अगर कोशिश कर रहे होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ इस प्रकार का वातावरण ना बनाए जबरेड़ा के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी पार्टी, हमारी पार्टी के पूरे नेता जब भी भाई मानवेंद्र जी ने जिनको इच्छा यहाँ बुलाने की बात कही है, वो सारे के सारे नेता हमेशा इनके साथ प्रचार प्रसार के लिए तैयार रहे हैं। पूरी पार्टी इनके साथ है। देखिए, जबरेड़ा में मुझको 3 साल काम करने का मौका मिला क्योंकि 2 साल कोरोना में निकल गए। अभी मैं ये कहूँगा संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो अभी बोर्ड में पारित हुए थे लेकिन वो रह गए हैं, तो उनको पूरा करना जो है पहली प्राथमिकता रहेगी। ऐतिहासिक जीत होगी इस बार। जी, मेरी देवतुल्य जनता से ये अपील है आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा कमल के। देखिए, किसी भी कीमत पे जबरेड़ा का माहौल ख़राब नहीं होने दिया जाएगा और हम सब एक हैं, एक साथ हैं और हम सब एक साथ मिलकर के इस समस्या से लड़ेंगे। जी, कल हम लोग सब 12 बजे यहाँ एकत्र होंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल करके हम रोड शो में के लिए बाज़ार की तरफ जाएंगे और उसके बाद खाड़े मंदिर पे हनुमान पाठ का आयोजन।